हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय दैनिक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने राजस्थान कला एवं संस्कृति वाला जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने इसकी कई क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके हम 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला जो हमारा टॉपिक है, उसमें आज हम पढ़ेंगे गलीचों के बारे में कि गलीचे कहाँ के फेमस है या फिर गलीचे किसे कहते हैं, ये आपको जानने की समझ इसमें विकसित होगी। ठीक है, तो जो गलीचे हैं, बिना देरी के लिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज माइक मेरे को पकड़ना पड़ेगा। तो गलीचे हैं, ये इनकी बात करें तो इनकी जो पहल है, गलीचों को जो लाने का जो कार्य किया, जो पहल है, वो राजस्थान में किसने किया? तो आमेर के शासक मान सिंह ने राजस्थान में लाने की इसकी शुरुआत है, इसकी पहल की गलीचों की। ठीक है, नमदों की बात करें तो मूल कला ईरान की ये नमदे। ठीक है, दरियों की बात करें तो लवाण डोसा और टांकला नागौर और सालावास यहाँ की दरिया फेमस है, याद रखना। लवाण डोसा, टांकला नागौर, सालावास, धौलपुर यहाँ की दरिया फेमस है। गोटा की बात करें तो महिलाओं के कपड़ों के बाहर की ओर लगाए जाते हैं ये गोटा। चौड़ा गोटा उसे लप्पा कहते हैं, और कम चौड़ा जो कम चौड़ा होता है उसको लप्पी कहते हैं। बाकड़ी, गोखरू, किरण, बिजिया, ये सब गोटा के प्रकार है। एक बार क्वेश्चन आया था कि लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, ये बिजिया किसके प्रकार है? तो ये गोटा किनारे के प्रकार है। ठीक है, गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि गुलाल गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, बातिक की बात करें तो बातिक क्या होता है? तो कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर देना, ये बातिक कहलाता है। और ये खंडेला सीकर का फेमस है बातिक, जो कच्चे कपड़े पर मतलब कपड़े पर कच्चा चित्र बनाया जाता है और बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर दिया जाता है, उसको बातिक कहते हैं। फड़ चित्रण तो शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ चित्रण प्रसिद्ध है। छिपा जाति के जोशी चितेरे द्वारा फड़ वाचन किया जाता है। ठीक है, जो पट होता है, पट या कपड़े पर चित्र, ये पट है। ठीक है, पट ये है, पट पट या कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की कथा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, जो कलाकार है, इसके फट चित्रण के कलाकारों की अगर हम बात करें तो कलाकार है श्रीलाल जोशी, जो कि शाहपुरा के हैं और शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। 2006 में इनको पद्मश्री दिया गया। श्रीलाल जोशी का नाम आप याद रखना। फिर कल्याण जोशी, पार्वती जोशी प्रथम महिला है जो फड़ चित्र से जुड़ी हुई है। सबसे लोकप्रिय फड़ या सबसे छोटी फड़ की बात करें तो बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी फड़ है। सबसे पुरानी फड़ की बात करें या फिर सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बादला क्या होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बादला किसे कहते हैं। तो जो बादला है ये जोधपुर का फेमस है। सबसे पहले आप याद रखना कि जोधपुर के बादला फेमस है। और जिंक या जस्ते से निर्मित एक पानी भरने के एक बर्तन की तरह होते हैं बादला। ठीक है, तारकसी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। खोपतगिरी की बात करें तो खोपतगिरी फौलाद लोहे की वस्तुओं पर सोने। जो खोपतगिरी क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि खोपतगिरी क्या है। तो जो खोपतगिरी है, फौलाद या फिर लोहे की जो वस्तुएं होती है उन पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है। ठीक है, जो लोहे की वस्तुएं होती है उन पर पतले तारों की जड़ाई की जाती है, मतलब पतले तार लगाए जाते हैं उस पर, उसको हम खोपतगिरी कहते हैं। जो खोपतगिरी की जो कला है, एक जगह है दमिश्क। ठीक है, दमिश्क से कला लाई गई थी। ठीक है, दमिश्क से पंजाब लाया गया इस कला को। मुगलों के समय राजस्थान में एक कला आई खोपतगिरी। जयपुर और अलवर की खोपतगिरी कला फेमस है। तहनीसा की बात करें तो तहनीसा क्या होता है? तो डिजाइन को गहरा खोद कर पतले तार भरना। किसी भी डिजाइन रहती है, उस डिजाइन को गहरा खोद कर उसमें पतले तार भरे जाते हैं, उसको हम तहनीसा कहते हैं। और तलवारों की बात करें हम तो आपसे पूछ ले कि तलवारों के प्रकार बताइए, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि बोगलिया, डेढ़ा, गुलाबो, साकेला और नालदार ये क्या है? तो ये तलवार के प्रकार है। ठीक है, बोगलिया, डेढ़ा, गुलाबो, साकेल और नालदार ये तलवार के प्रकार है। ठीक है, लाख का काम की हम बात करें तो जयपुर जोधपुर में लाख का काम फेमस है। चूड़ियाँ
जो चूड़ियाँ हैं, जो लाख की जो चूड़ियाँ बनाई जाती है उसको मोकड़ी कहते हैं, और उस चूड़ियों को बनाने वाले को लखारा कहते हैं, बेचने वाले को मड़िया कहते हैं। कांच की चूड़ियाँ कातरैया कहलाता है, हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर की फेमस है। आपको पता है वो भी जो बेचने वाला होता है उसको मड़िया कहते हैं। कई बार गाँव में भी आता है चूड़ियाँ बेचने के लिए, और सुन भी एक मणिहार का बेस बनाया। तो ये मणियारी होता है जो चूड़ियाँ बेचने वाला, उसको मणिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत जो हमारी हस्तकला चल रही है उसका आज हमने जो 5 से 7 कलाओं के बारे में आज हमने देख लिया है। एक बार इसका हम अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। गलेचे हैं, इनकी पहल राजस्थान में आमेर के शासक मानसिंह के द्वारा की गई। नमदेक मूर्ति कला ईरान की है। दरिया लवाणा दोसा टाकला नागौर। सालावास धौलपुर। गोटा महिलाओं के कपड़ों के बाहर की ओर लगाते हैं। चौड़ा गोटा, उसे लप्पा कम चौड़ा लप्पे। बाकड़े गोकरू किरण बिजिया, ये सब गोटा के प्रकार है। गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। बातिक क्या है तो कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर देना बातिक कहलाता है। प्रसिद्ध है खंडेला शिखर। फट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा छिपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की कथा प्रस्तुत करते हैं। कलाकार श्री लाल जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा। 2006 में पद्मश्री। कल्याण जोशी पार्वती जोशी प्रथम महिला। सबसे लोकप्रिय फड़ छोटी या फिर छोटी फड़ बाबू जी की। सबसे पुरानी बिया बड़ी फड़ देवनारायण जी की। बादला जोधपुर जिंक से जस्ते से निर्मित है। तारकसी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद। कोपतगिरी फौलाद लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई। दमिश्क से पंजाब लाया गया। इस कला को मुगलों के समय राजस्थान आई। जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। तनिषा डिजाइन को गहरा खोद कर पतले तार बनना। तलवार प्रकार है। बोगलिया ठेड़ा गुलाबो सांकेला और नालदारी तलवार के प्रकार है। फिर लाख का काम की हम बात करें तो जयपुर जोधपुर यहाँ का लाख का काम फेमस है। चूड़ियाँ की बात करें तो मोकड़ी, चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती है, और बनाने वाला लखारा, बेचने वाला मणिया। कांच की चूड़ियाँ कतरिया, हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर। ठीक है, मणिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि हमारे गांव में भी आता है और इसका सुन भी है, जिससे मणिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। इस प्रकार से हम मणिया को समझ सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हमने अच्छे से समझ लिया कि कौन कौन सी कला कहाँ की फेमस है, क्या होती है, कोपतगिरी क्या होती है, थनिसा क्या होती है। ये तो आप याद रखना। कोपतगिरी लोहे की वस्तुओं पर पतले तार वगैरह हमने सब देख लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में मेरा सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।